हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं सेक्शन आपके साथ सीआरपीसी का डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं सेक्शन 82 डिस्कस करूंगा, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप एलएलबी, जुडिशरी, किसी के भी स्टूडेंट्स हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं और आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा है, तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जानकारी होनी ही चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के रेगुलर लॉ वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे लेबर लॉ के प्लेलिस्ट और सीआरपीसी की प्लेलिस्ट का इंटायर जो अभी तक मैंने बनाया है, लेबर लॉ पे मेरी 60+ वीडियोज हैं। ईपीएफओ, एलएलबी, नेट के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स मैंने करा रखा है। आपको सिर्फ करना है कि प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे क्लिक करिए। नहीं तो आप मेरे चैनल के लोगो पे भी क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा और वहां से आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज सेक्शन 82 की। देखिए, जब कभी भी कोर्ट को लगता है, चाहे कोर्ट ने अभी तक एविडेंस रिकॉर्ड किया हो या नहीं रिकॉर्ड किया हो, कि कोई व्यक्ति है जिसको कोर्ट में पेश होना था किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, और वो व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, वो एक्यूज है मान लीजिए, या कोई दूसरा व्यक्ति भी है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा और वो एब्सकॉन्ड कर गया। एब्सकॉन्ड मतलब कि वो भाग गया है, कहीं भाग गया है, या फिर वो जो वारंट है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो वारंट को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रहा क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कोर्ट के पास ये वैलिड रीजन है कि पुलिस वाले वारंट लेके गए उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, तो वो बंदा मिला ही नहीं, वारंट एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। और आपको जब मैंने वारंट की वीडियो बताई थी तो मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताया था कि वारंट तब तक वैलिड रहता है जब तक वो एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कोर्ट उसे कैंसिल कर दे। तो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, अब कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति तो भाई आने वाला नहीं है, ये व्यक्ति अवियर होने वाला है नहीं, चाहे एविडेंस अभी तक लिया हो चाहे एविडेंस नहीं लिया हो। अब कोर्ट क्या करेगी उस केस में, एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगी। क्या इशू करेगी? एक रिटन प्रोक्लेमेशन, जिसके अंदर कोर्ट 30 दिन का वक्त देगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, 30 डेज का वक्त देगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द प्रोक्लेमेशन। कि कोर्ट उसमें प्रोक्लेमेशन में मेंशन करेगी कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, उसको एक स्पेसिफाइड डेट पे और एक स्पेसिफाइड प्लेस पे अपीयर होना है। पॉइंट समझ में आया? और वो डेट या वो जो प्लेस होती है वो कोर्ट ही होता है। तो लॉजिक समझिए, आप भाग रहे हैं वारंट से, आप अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, आप एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, आप भगौड़े साबित, मतलब आप अवॉइड कर रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, आप गायब हैं, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट, आपका वारंट तो एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा, तो कोर्ट के पास एक ऑप्शन जरूर है कि कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगी और वहां पे आपको 30 दिन का वक्त देगी और कहेगी कि 30 दिन के अंदर आपको एक स्पेसिफाइड जगह पे, एक स्पेसिफाइड प्लेस पे अपीयर होना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर वो बंदा वैसे ही भागा हुआ है तो वो प्रोक्लेमेशन पढ़ के थोड़ी आएगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना कि भाई प्रोक्लेमेशन कोर्ट उसको जाके नहीं दे रही, वो बंदा जहां पे रहता है वहां पे प्रोक्लेमेशन पढ़ दिया जाएगा और एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब होता है जहां पे उसको इजीली पढ़ा जा सके, देखा जा सके, एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जाके उसको चिपका दिया जाएगा, अफिक्स कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि हो गया, प्रोक्लेमेशन इशू हो गया। या तो पढ़ दिया जाएगा उस गांव में, उस जगह पे जहां पे वो रहता है, और एक उसको पब्लिश भी, मतलब चिपका दिया जाएगा। उसके अलावा जिस कोर्ट में उसका मैटर लगा हुआ है, उस कोर्ट के बाहर भी एक प्रोक्लेमेशन, जो 82 का प्रोक्लेमेशन कहते हैं, बहुत फेमस प्रोक्लेमेशन, अगर आप कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको अंदाजा होगा। तो 82 का जो प्रोक्लेमेशन है, कोर्ट के कमरे के बाहर भी अफिक्स हो रखा होता है। तो कोर्ट अपनी तरफ से सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। अगर कोर्ट चाहे तो उस प्रोक्लेमेशन को न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकती है। हालांकि कोर्ट यूजुअली नहीं करती। अगर कोर्ट के पास, अगर कोर्ट को से रिक्वेस्ट करी जाती है कि सर आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दीजिए, तो वो भी कराया जा सकता है। अब सवाल आता है कि 30 दिन बीत गए और 30 दिन बीतने के बाद वो बंदा फिर भी अपीयर नहीं हुआ। डेट लगी, एक स्पेसिफाइड डेट था, एक स्पेसिफाइड प्लेस पे अपीयर होना था, वो बंदा अपीयर हुआ ही नहीं। तो अब उस केस में क्या किया जाएगा, क्या ऑप्शन बचेगा? तो देखिए, नॉर्मली यहां पे दो कैटेगरी डिफाइंड है सेक्शन 82 के अंदर। सेक्शन 82 का क्लॉज 4 जो है वो कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस मेंशन करता है, जहां पे है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अपीयर नहीं होते तो कोर्ट आपको डायरेक्ट, आफ्टर इंक्वायरी, कोर्ट आपको डायरेक्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगी। क्या घोषित कर देगी? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डायरेक्ट घोषित कर देगी। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जैसे कि आपका मर्डर का ऑफेंस हो गया, जैसे कि आपका कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस हो गया, जैसे कि सेक्शन 392 से लेकर सेक्शन 400 तक जो रॉबरी के और डेकॉइटी के ऑफेंसेस है वो वाला ऑफेंस हो गया, जैसे कि आप हाउस लर्किंग बाय नाइट करते हैं,
वो वाला ऑफेंस हो गया। सेक्शन 459, सेक्शन 460 आपका मिसचीफ हो गया, अगर आप किसी घर में ड्वेलिंग में उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, सेक्शन 436 उसके अंदर आता है। उसके अलावा किडनैपिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस के अंदर कवर हो जाता है, सेक्शन 364 कवर होता है, 367 कवर होता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शन है जो मैंने आपको बताए जहां पे प्रोक्लेमेशन इशू होगा, वही जो अभी तक प्रोसेस मैंने आपको बताया 30 दिन का जो प्रोसेस है। मगर अगर वो 30 दिन के अंदर व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ तो क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी उसको डायरेक्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगी। लेकिन इनके अलावा अदर केसेस में क्या कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है? तो देखिए, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन अवेलेबल है। कोर्ट चाहे तो पहले अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग भी कर सकती है, कुर्की जब्त करा देगी उसकी, या फिर कोर्ट उसे डायरेक्ट पीओ भी डिक्लेयर कर सकती है। वो कोर्ट के ऊपर है। अगर आप रियल लाइफ कोर्ट प्रैक्टिस में हैं तो कोर्ट कई बार बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी डायरेक्ट पीओ डिक्लेयर कर देती है। पीओ से क्या कहना है मेरा? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। तो जो सेक्शन 82 का क्लॉज 4 है उसका तो स्पेसिफिक ऑफेंसेस, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड है। सेक्शन 302, 304, 364, 367, आपका 392 से लेकर 400 तक, 402, 436, 459, 460, ये कुछ आईपीसी के ऐसे ऑफेंसेस है जहां पे 30 दिन में अपीयर नहीं हुए साहब, तो क्या करेंगे हम? सीधा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मगर उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं आईपीसी में, तो उसमें कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है। कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट पीओ डिक्लेयर कर दे, नहीं तो कुर्की जब्त कर दे। कुर्की जब्त करने मतलब अटैच कर दे प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी को अटैच करने का मतलब जो भी लिस्ट ऑफ एसेट्स उसके पास, कोर्ट के पास आएगी, वो वाली एसेट को कोर्ट अटैच कर देगी उस व्यक्ति की जो भागा हुआ है। अब सवाल आता है कि क्या इस सेक्शन में वारंट पहले इशू करना जरूरी है या नहीं है? तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा कोर्ट नहीं कर सकती कि डायरेक्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर दे और उसके बाद वारंट ना इशू करे, क्योंकि पहले वारंट इशू होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तब ये प्रोक्लेमेशन इशू होगा। देयर इज अ प्रोसेस टू डू द थिंग, कि आपको पहले क्या करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो समन पे नहीं आया, आपने वारंट इशू किया। वारंट भी दो किस्म के होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। आपने डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया, आपने मतलब कोर्ट ने डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया। अब कोर्ट ने जब एनबीडब्ल्यू इशू किया उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं आया, तो वारंट एग्जीक्यूट तो हो नहीं पा रहा। तो सेक्शन 82 यही चीज कहता है कि ठीक है साहब, आप प्रोक्लेमेशन इशू कर दो, प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दो, 30 दिन का टाइम दे दो उसको, फिर भी नहीं आता तो उसके बाद उसको पीओ डिक्लेयर कर देंगे 82 के अंदर, ठीक है, या फिर उसकी कुर्की जब्त करा देंगे। कुर्की मतलब अटैचमेंट कर देंगे। तो ये चीज अपनी बात दिमाग में रखना कि वारंट पहले इशू होगा, वारंट अरेस्ट का इशू किया जाएगा, और अगर वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो उस केस में ये वाली प्रोसीडिंग हम चलाएंगे। अब इस वाले सेक्शन का आईपीसी के सेक्शन 174A से भी डायरेक्ट नाता है। 174A क्या है वो समझ लीजिए। 174A कहता है कि अगर प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी आप अपीयर नहीं होते हैं तो आप पे एक सेपरेट ऑफेंस चलेगा, एक सेपरेट चार्ज बनेगा 174A का। उसके अंदर दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो नॉर्मल ऑफेंसेस की है। नॉर्मल ऑफेंसेस मतलब सारे ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंदर है, उसमें अगर आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन है, आप नहीं आए तो 3 साल तक की जेल है। कितने साल तक की? 3 साल तक की। मगर जो दूसरी कैटेगरी है 174A में, उसका डायरेक्ट नाता है सेक्शन 82 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी, जो मैंने अभी आपको बताया। सेक्शन 302, 344, 392 से लेकर 400, 402, ये वाले जो स्पेशल ऑफेंसेस थे ना आईपीसी के, इसके अंदर अगर आप अपीयर नहीं होते प्रोक्लेमेशन के बाद भी तो 7 साल तक की जेल है। तो सेक्शन 174A ऑफ इंडियन पीनल कोड दो कैटेगरी में डिफाइंड है। पहली कैटेगरी 3 साल तक की जेल, दूसरी कैटेगरी 7 साल तक की जेल। तो ये आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का टॉपिक था। अगली वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसके अंदर इसी का कंटिन्यूएशन बताऊंगा मैं आपको, और सेक्शन 83 से लेकर 90 तक हम कवर करेंगे, और मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे कुर्की जब्त होगी, क्लेम करना है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल एजुकेशनल पैनासिया को सब्सक्राइब करें और मेरा कंटेंट ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच गाइस।